मैथमेटिक्स में तुम लोग का चैप्टर है रियल नंबर, पार्ट 7A। तो ये जो है चिन्ह है ना, निम्नलिखित चिन्हों की व्याख्या कीजिए। तो ये एक ही तरह का चिन्ह है, ये भी एक ही तरह का चिन्ह है। इसका ये अर्थ हुआ, जैसे ऐसे दिखाओ उंगली, फिर इसी को ऐसे घुमा लो तो बात हुआ बराबर है। तो इसका अर्थ होता है एक, मतलब ग्रेटर देन कहो, जैसे ये चिन्ह कोई दे देगा, कहेगा ये किस चीज का चिन्ह है। ग्रेटर देन कहोगे तो लेस देन क्यों नहीं कहेंगे, इसका तर्क देना होगा। दो ठो देखो, ये दो सरल रेखा एक बिंदु पर मिल रहा है, यानी ऐसे इस स्टाइल में दोनों सरल रेखा जिस ओर रहेगा तो उस ओर बड़ी संख्या होगा। जैसे यहाँ अगर हम लोग मान लो 6 लिख दिए, तो पीछे में क्या लिखेंगे, तो दो ठो कौवे का चोंच लग रहा है ना, तो दो ठो जिस ओर रहेगा वो बड़ा लिखाएगा, बड़ी संख्या लिखाएगा। तो यहाँ 6 लिखे तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या है। अब 6 से पहले छोटी संख्या यहाँ लिखना है, तो यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे तो ये सही है। मान लो 5 से पहले 4 लिखेंगे तो ये भी सही है। इसका अर्थ हुआ, देखो इसका अर्थ हो गया 6 बड़ा है 5 से, समझा। इसको कैसे पढ़ेंगे, दो ठो लोल किधर है 6 की ओर, तो जिधर दो ठो लोल रहेगा, ये चोंच का पॉइंट जो कौवा का होता है कराओ, तो ये पॉइंट वाला से दो ठो जिस ओर जाएगा उधर बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या लिखने के बाद इधर इस पॉइंट पर, यानी जहां चोंच मिलता है उधर छोटी संख्या लिखेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे देख लो, दो तरह से पढ़ेंगे। 6 बड़ा है तो लिखेंगे 6 बड़ा है 5 से, या 6 बड़ा है 5 से, इसका मतलब 5 छोटा है 6 से। बात को समझो, 6 बड़ा है 5 से, तो इसका मतलब 5 छोटा है 6 से। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 छोटा है 6 से। दोनों बात सही है ना जी। तो अब क्या करो, ये दो ठो लोल वाला इधर घुमा देते हैं, तो बड़ी संख्या किधर लिखाएगा, बाईं ओर, क्योंकि ये चोंच यहाँ पर मिला हुआ है। तो दो ठो पोर्शन, दो रेखा जिस ओर छिटका रहे ना उस ओर बड़ी संख्या। तो अगर हम लोग यहाँ 6 लिखते हैं तो 5 यहाँ लिख देंगे। तो इसमें 6 बड़ा है 5 से, तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे 6, यानी 6 ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, यानी इसको कहेंगे 6 ग्रेटर देन 5। इसका इसका इंग्लिश हुआ 6 बड़ा है 5 से, यानी 6 ग्रेटर देन 5। समझा। यहां भी तो 6 बड़ा है 5 से, इसको दो ढंग से लिख सकते हैं, खाली चिन्ह को पलट दिए तो इसको भी तो लिख सकते हैं 6 बड़ा है 5 से, या 5 छोटा है 6 से। दोनों बात लिख सकते हैं। दोनों बात सही है ना, बिल्कुल 100% सही है। तो इसको 5 छोटा है 6 से, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे 5 लेस देन 6।
होगा, यानी 5 लेस मतलब कम, लेस देन कम है 6 से। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात है बराबर। तो चिन्ह तो एक ही है, एक ही चिन्ह की दो तरह से व्याख्या। चिन्ह को पलट दिए तो बड़ी संख्या पीछे आ गया, ये 2 ठो लोल वाला की ओर और छोटी संख्या आगे। यही चीज हूबहू है, देखो तो इसमें होगा 6 बड़ा है 5 से, यानी 6 ग्रेटर देन 5। इसको भी यही लिखेंगे 6 ग्रेटर देन 5। या 5 छोटा है 6 से, वास्तव में छोटा होता है, तो इसको लिखेंगे 5 लेस देन 6। अब बोलो इस चिन्ह को ऐसे दे या ऐसे दे, ये नहीं है फिक्स जो इसको ग्रेटर देन कहेंगे या लेस देन। दोनों में से जो भी बोलोगे दोनों सही होगा। अगर कहेंगे लेस देन का चिन्ह है तो इधर तू 10 दे दो और 10 से कम इधर दे दो न 2। इसका मतलब हुआ 2 कम है 10 से। उल्टा करके पढ़ो, 10 बड़ा है 2 से, है न बात एक ही। तो मेरे विचार से तू लोग इसका अर्थ समझ गया होगा कैसे पढ़ा जाता है। तो निम्नलिखित चिन्हों की व्याख्या करे तो ये ग्रेटर देन लेस देन वाली बात को तू लोग अच्छी तरह समझ गया होगा। अब हम इसके बारे में लिखा देते हैं। इस उदाहरण में तू लोग देखो ग्रेटर देन लेस देन का प्रयोग कैसे हम लोग करेंगे। इसमें तो क्लियर है, ये 10 बड़ा है तो ये 2 ठो रेखा 10 की ओर, 6 छोटा है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 6 छोटा है 10 से, या 10 बड़ा है 6 से। हम पूछेंगे 2 तरीका से पढ़ा जाएगा, लिखा भी जाएगा ऐसे लिखो या ये बदल करके ऐसे घुमा दिए तो इसको पढ़ा जाएगा 6 छोटा है 10 से या 10 बड़ा है 6 से। इधर 10 ग्रेटर देन 6 यानी 10 बड़ा है 6 से, या 6 छोटा है 10 से। अब इसमें कौन सा चिन्ह होगा, जैसे तुम ही लोगों को मान लो पूछेंगे 20 लिख दिए यहाँ 35 लिख दिए तो ग्रेटर देन लेस देन का प्रयोग करो। तो मान लो अगर हम लोग ऐसे दे दिए तो ये सही है कि गलत है? गलत। 100% गलत है। ये होना चाहिए तब तो 35 को इधर उठा करके दो, 20 को आगे करो, है ना ऐसी बात। या फिर चिन्ह को ऐसे कर दो तो ये सही हुआ ना। अब तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब जैसे यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण लिखे हैं तो इसको रहने दो, एक तीसरा ही उदाहरण देते हैं। -10 -20, इसमें लेस देन ग्रेटर देन का प्रयोग करना है। बोलो हम सही कर रहे हैं कि गलत? पहले ये हम ऐसे दे दिए, सही है या गलत? गलत है। सही है। कुछ लोगों का कहना है सही है, कुछ लोगों का कहना है गलत है। ऐसा में तुम लोगों को जब हम पढ़ाएंगे तो भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर बहुमत काम चलता है। अगर भारत की आधी आबादी से, सुन लो, भारत की आधी आबादी से पूरा पूरी जितना आबादी है 2 भाग में कर दो। अब आधी आबादी में 1 ठो जोड़ दो। जैसे 100 आदमी है, कल्पना करो भारत में है तो 1 अरब 45 करोड़ के आसपास। 100 आदमी में ये पूछा जाएगा जो गाय स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो हो सकता है जो 50 आदमी ये 60 आदमी कह दे स्त्रीलिंग, बच गया 40 कह दे पुल्लिंग। तो बहुमत इस पक्ष में है जो 60 आदमी का 100 में कहना है जो गाय स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसकी बात मानी जाएगी। अब बात को उल्टा दो, 100 में 60 आदमी कह दे गाय पुल्लिंग है और 40 इधर कह दे स्त्रीलिंग है, तो फिर संशोधन करना होगा। भारत में लोकतंत्र है,
तो कुछ आदमी कह रहा है सही है, कुछ गलत है। इस पर भी थोड़ा सुन लो, जो कह रहा है गलत है सही है, तुरंत कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। संख्या रेखा पर हम चर्चा किए थे, जैसे कोई भी संख्याएं किस पर स्थित होता है। जैसे ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है संख्या रेखा, एक झलक देख लो। तो संख्या रेखा कहा जाता है जैसे पक्षी पेड़ पर बैठता है, उसका अपना घर होता है, घोंसला बनाता है। पक्षी के लिए हम लोग एसी मकान बना दे रूम, तो उस और बगल उगल में कहीं पर जंगल है तो जंगले में घोंसला बना करके रहेगा, एसी भवन में नहीं रहेगा। चूहा बिल में ही रहना पसंद करता है या खुले घर में दौड़ता रहता है, तो चूहा बिल में रहना पसंद करता है। हम लोग अपने के लिए अपने अपने के लिए घर बनाए हैं, तो हर एक चीज का घर होता है। जैसे जितनी भी संख्याएं हैं वो कहीं न कहीं स्थित होगा न जी। पानी कहाँ स्थित होता है? समुद्र में, है ना। कछुआ कहाँ रहता है? तो मान लो जलीय जीव है, जल में। सबका अपना अपना घर होता है। तो ये संख्याओं का घर कहाँ है? तो तमाम संख्याएं, अनंत संख्याएं हैं। ये सब तो बतला दिए हैं। आखिर ये सब कहाँ पर स्थित है? एक और केवल एक ही जगह बैठा है, कहीं नहीं हिलता है। तो वो है संख्या रेखा, यानी ऐसी रेखा जो अनंत से आती है। समझा? हाँ, अनंत से आती है और अपने मध्य बिंदु से गुजरते हुए, जैसे मान लो इधर खरबों, कल्पना करो इधर 1000 किलोमीटर है, इधर भी 1000 किलोमीटर है। तो ये इधर से 1000 किलोमीटर, इधर से 1000 किलोमीटर का मतलब ये हो गया तुमको मध्य बिंदु होगा ना, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु संख्या रेखा का होता है, लेकिन अंतिम कहाँ तक जाएगा? ये अनंत की ओर भागता है। संख्या रेखा ऐसी रेखा है जो अनंत से आती है और अपने मध्य बिंदु से गुजरते हुए अनंत की ओर चली जाती है। तो इसी मध्य बिंदु पर बैठा हुआ है शून्य। समझा? तो यहाँ पर शून्य बैठा हुआ है। तो शून्य के आगे धनात्मक संख्या है, गिनती का संख्या। जैसे इतना दूर लेंगे तो 1, फिर इतना ही दूर लेंगे तो 2, इतना ही दूर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। गिनती कहाँ समाप्त होती है? अनंत पर कभी समाप्त ही नहीं होती है। तो ये 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या चला गया, ये संख्या रेखा अनंत तक। अब आती कहाँ से है? तो मध्य बिंदु से पीछे की ओर जाओगे तो अनंत से आती है। तो अनंत से आती है का अर्थ हुआ इसके पीछे कौन सी संख्याएं हैं? तो अनंत संख्या। जैसे इतना ही दूर पर -1 बैठा है इस बिंदु पर, फिर इतना ही दूर लोगे तो -2, इतना ही दूर पर है तुमको -3। इसी तरह ये -3, -4, -5, कहीं न कहीं मान लो -15 है यहाँ। इससे पहले इतना ही दूर पर -14 होगा। तो इस क्वेश्चन का संबंध इससे है। बोले न, ये ऐसा चैप्टर है जो चूहा का बिल है। एक ऊपर से दिखाई दिया, खुदाई किए तो इसमें से 4 ठो निकला, फिर अलग अलग में से 4 चुका 16 निकला। तो इसलिए टॉपिक वाइज कुछ नहीं लूज करना है, नहीं तो आगे में आने वाला है साबित करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक पढ़ाया जाए तो कभी नहीं कोई समझेगा। तो अपने रूट को, जड़ को मजबूत करो। अब इस पर देखो, संख्या रेखा पर कोई भी अंक अगर, फिर यहाँ पर 4 है, इसी तरह 5 है, अनंत की ओर चला गया ना, हम लोग कहेंगे 3 किससे बड़ा है? तो 3 अपने से पीछे तमाम संख्याओं से बड़ा है। होगा 3 2 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 -15 से बड़ा है। यानी 3 2 से इसलिए बड़ा है जो 3 संख्या रेखा पर 2 के आगे है। समझ रहे बात?
5 4 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, यानी अनंत संख्याएं इसके पीछे की ओर है। इन तमाम संख्याओं में 5 बड़ा है। तो 5 मतलब बात को समझ गया। तो 5 छोटा भी है। किससे छोटा है? इसके आगे फिर इतना ही दूरी पर ले लो गिनती की संख्या 6। यहाँ पर 2 निष्कर्ष निकल रहा है। पहला निष्कर्ष ये है, अगर मान लो हम लोग कहे 5 किससे बड़ा है, तो आंसर है संख्या रेखा पर स्थित अपने से पीछे वाली संख्याओं से बड़ा है। होगा ना? 5 शून्य से भी बड़ा है। इसका मतलब 5 माइनस 1 से बड़ा है। 5 माइनस 15 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर 5 बहुत आगे है, इससे बहुत पीछे ये है। समझ रहे बात को? तो अब तू लोग को पूछा जाए, जैसे यहाँ पर हम दिए हैं -5। हाँ, एक बात और कुछ अच्छा से ही समझते चलो। ये शून्य जो है, कोई कहेगा शून्य, यहाँ लिख दिए -500। इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? कौन बड़ा है? बोल। 0 बड़ा क्यों है? क्योंकि संख्या रेखा पर जहां 0 स्थित है, तो -500 तो बहुत पीछे है ना? और कोई भी संख्या अपने से पीछे वाली संख्याओं से जो संख्या रेखा पर स्थित होता है, उससे बड़ा होता है। समझ रहा है सब? तो ये -5, यहाँ पर मान लो 0, -1, -2, -3, तो यहाँ पर -4, यहाँ पर -5, और फिर -6, -7, -8, इसी तरह मान लो। ये तो अनंत की ओर भाग रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर है -15। अब -15 और -5 में तुलना करो, कौन बड़ा होना चाहिए? तो संख्या रेखा पर कोई भी संख्या अपने पीछे वाली संख्याओं से बड़ा होता है। इसका अर्थ ये है -5 अपने पीछे वाली संख्या -15 से बड़ा है ऐसी बात? तो -5 और -15, तो -5 तो बड़ा है, तो बड़ा की ओर लगाएंगे ये चिन्ह। होगा ना? यानी -5 बड़ा जो रहता है ना, इसके ओर ऐसे रहता है, 2 ठो लोल याद रखना। तो 2 ठो लोल है -5 के ओर, यानी -5 बड़ा है किससे? तो -15 से। अरे तू सो रही है कि देख रही है? अब चलो तू लोग ये बतलाओ, तीसरा में -6 बड़ा कि शून्य बड़ा? शून्य बड़ा। तो बड़ा की ओर ऐसे, सही है? अब इसके बाद बट्टा वाला में कोई माथा पेची नहीं है, ये भी समझ लो। 1-2 उदाहरण। 1/2, 1/3, कौन छोटा है, कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है कि छोटा है 1/3 से? बड़ा। तो ये तो हम 1 दे दिए, मान लो यहाँ पर दे दे, इसको यहाँ रहने देते हैं। अगर मान लो दे दे 5/12, दूसरा दे दे 12/17, तो थोड़ा सा समय लगेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना? तो ये भी एक अलगे टॉपिक है। फिलहाल इसको समझ लो, मतलब इसमें कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, निर्णय करेंगे छोटा बड़ा का। तो बटा में जब रहे ना, अंश और हर के रूप में कोई भी संख्या रहता है, ऐसी कौन सी संख्या होती है जो अंश और हर के रूप में नहीं होती है? ताजा ताजा भोजन तू लोग खाए हो, लेकिन इफेक्ट नहीं है। एक बोला अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, एक ऐसी संख्या है, सब कुछ डिटेल में बतला दिए, जिसका अंश ही नहीं प्राप्त होता है। तो अपरिमेय संख्या छोड़ करके परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है।
तो मान लो जैसे हम लोग लिखे 1/2 1/3, तो छोटा बड़ा में हमेशा याद रखना जैसे 1/2 है 1/3 है, तो इसमें ये दिमाग में रखना ऊपर वाला को हमेशा रुपया मान लो मने मन, समझा, नीचे वाला को आदमी मान लो। तो ये 1 रुपया अब 2 आदमी में बांटेंगे तो 50 पैसा होगा ना जी, ये 50 पैसा हिस्सा होगा एक आदमी पर। और 1 रुपया को 3 आदमी में बांटेंगे तो 33 पैसा, 33.33, फिर ये भाग गया दशमलव के बाद आगे की ओर अनंत तक, तो कहने का 33 पैसा लगभग। तो अब ऐसे सोचो, इसमें हिस्सा है ऊपर वाला रुपया नीचे वाला आदमी, तो 2 आदमी को 1 रुपया बांटा गया तो 50 पैसा मिला। यहाँ रुपया इतना ही है, आदमी बढ़ गया तो ये 1 रुपया को 3 आदमी में बांटा गया तो 33.33 पैसा मिला। तो इसमें हिस्सा अधिक आया एक आदमी पर, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ऐसे होगा ना। तो यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग होगा। इसी तरह दशमलव पर उदाहरण है, उदाहरण तो अनंत है, तो मुख्य रूप से तू लोग इसका प्रयोग सीख गया। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, तुम लोग ऐसा भी सोचना, एक जैसे इसको ट्रिक समझो, कहेगा -50 -60 में कौन छोटा है और कौन बड़ा, तो उल्टी बात को सोचना। जब दोनों में माइनस लगा रहे, उल्टी बात का अर्थ ये हुआ, अगर माइनस नहीं होता तो 60 बड़ा होता है ना, और जब माइनस लगा दिए तब उल्टा कर दो, तब बड़ा वाला छोटा हो जाएगा और छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। बात को समझा। अब कहे -50 या 50 -500 में कौन बड़ा है कौन छोटा? 50 बड़ा है। तो ऐसे भी दिमाग में रखना, जब दोनों में माइनस हो तो मन मन सोचना माइनस नहीं रहने पर 60 बड़ा है 50 से। जब ये माइनस लगा देंगे तो बात को उलट देना है। माइनस लगा दिए तो अब सबसे बड़ा ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। इसमें प्लस माइनस में याद रखना, -500 तो इसके पीछे प्लस चिन्ह छिपा है। कोई भी प्लस वाला माइनस वाला से हमेशा बड़ा होगा। कोई भी प्लस वाला माइनस वाला से हमेशा बड़ा होगा। तब है 0, माइनस मान लो 2000, इसमें छोटा बड़ा कौन है? 0। ये याद रखना, 0 के पीछे ही माइनस वाला संख्या का शुरुआत होता है, समझा। तो मान लो 0 -2000 में क्लियर है, 0 बड़ा है और -2000 छोटा है। इतनी बात को तो लोग समझ गया। अब ये जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा, वो पार्ट 7B में बतलाएंगे।